हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट। पिछले कल हमने जो था लिथिक एज समाप्त कर लिया था। लिथिक एज में हमने देखा था उसके 3 पार्ट्स थे। सबसे पहला था पेलियोलिथिक एज, जिसको पूरा पाषाण काल बोलते हैं। फिर उसके बाद मीजोलिथिक एज था, जिसको मध्य पाषाणी एज बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे जो था नियोलिथिक एज, जिसको नव पाषाण काल बोलते हैं। जो पेलियोलिथिक एज था, हमने देखा था कि उस टाइम पे जो आदि मानव था वो अपने फूड जो था उसका फूड पाने का माध्यम जो था वो था, सबसे पहले वो था हंटर, शिकार करके और फिर फूड को गैदर करके जो था वो अपना फूड प्राप्त करता था। दूसरे नंबर पे मीजोलिथिक जो थे, फिर उस टाइम पे जो थे वो बड़े एनिमल्स से छोटे एनिमल्स पे शिफ्ट हो चुके थे। वो जो थे वो फिश को भी पकड़ने का काम करने लग गए थे। और तीसरे नंबर पे हमने देखा था कि नियोलिथिक में जो आदि मानव था वो मेयरली जो था वो फूड कंज्यूमर नहीं रहा था, वो फूड प्रोड्यूसर हो गया था। उस टाइम पे उसने जो था अपना स्थायी जीवन जीना स्टार्ट कर दिया था। उसने एक जगह पे रह के जो था अपना जीवन यापन शुरू कर दिया था। उसने एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया था और फसलों को उगाना शुरू कर दिया था, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था कि क्लोथिंग, पहले जो था आदि मानव पेलियोलिथिक में वो एनिमल्स की खाल का और पेड़ों की छाल का उपयोग करता था और बड़े बड़े पत्तों का उपयोग करता था अपने शरीर को ढकने के लिए, ठीक है। फिर हमने देखा था नियोलिथिक एज में मानव ने कपास उगाना शुरू कर दिया था और कपास के बने हुए कपड़ों को जो थे वो वीव करते थे, बुनते थे और फिर उसके बाद जो थे अपने शरीर को उन कपड़ों से ढकते थे। फिर तीसरा नंबर आएगा औजारों का। पेलियोलिथिक एज में जो थे आदि मानव बड़े बड़े औजारों, पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। दूसरे नंबर पे जो मीजोलिथिक था उसमें माइक्रोलिथ हो गए थे औजार, ठीक है। और जो तीसरा नंबर जो था उस टाइम पे जो था वो पॉलिश्ड औजारों का उपयोग करते थे। और फिर हमने देखा था कि जो आदि मानव था वो फिर हमने देखा था कि जो आदि मानव था वो पेलियोलिथिक एज में जो था, जैसे कि डेड जो डेड जो बॉडीज़ थी उनको डिस्पोज कैसे करते थे। तो सबसे पहले जो थे पेलियोलिथिक में वो उनको ओपन ही छोड़ देते थे और जैसे एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह उनको खा जाते थे। दूसरे नंबर पे आ गया मीजोलिथिक पे वो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, उन्होंने डेड बॉडीज़ को दबाना शुरू कर दिया था, ठीक है। और तीसरे नंबर पे नियोलिथिक में भी उन्होंने डेड बॉडीज़ को दबाना शुरू किया था। फिर उन्होंने क्या किया था, नियोलिथिक में 2 प्रोसेस थे, एक था कंप्लीट बरियल और दूसरा था पार्शियल बरियल, ठीक है। और ये नॉर्थ और साउथ इंडिया में सेम प्रोसेस थे। जो क्या था कि कंप्लीट बरियर में वो पूरी बॉडी को ही दबा देते थे, लेकिन पार्शियल बरियर में क्या करते थे, वो किसी भी डेड व्यक्ति की क्या करते थे, वो एक सिलेक्टिव, मतलब जो सिलेक्टिव बोन्स थी उन्हीं को दबाते थे और बाकी शरीर को वो खुले में छोड़ देते थे डिस्पोज होने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो था हमने 3 काल पढ़े थे, है ना। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी कैल्कोलिथिक एज, ठीक है। कैल्कोलिथिक का मतलब होता है कॉपर, ठीक है। कैल्को का मतलब कॉपर और लिथी का मतलब स्टोन। मतलब इस टाइम पे आदि मानव ने जो था वो मेटल का आविष्कार किया था। उसने जो था कॉपर और पत्थर दोनों के हथियारों का यूज़ करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और अब इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि एट फर्स्ट मैन यूज द मेटल, मतलब कौन सा मेटल जो था जिसका यूज़ किया था आदमी ने अपने हथियार औजार बनाने के लिए, तो वो कौन सा मेटल था, वो था कॉपर, ठीक है। और कॉपर का जो उसने मतलब यूज़ करना स्टार्ट किया था वो 5000 BC के आसपास स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर बाद में उसने क्या किया, सबसे पहले उसने कॉपर का उपयोग करना शुरू किया। फिर कॉपर के बाद उसने क्या किया था कि कॉपर में जब उसने टीन को मिक्स किया, ठीक है, कॉपर में टीन को या जिंक को मिक्स किया था या लेड को मिक्स करके उसने क्या बनाया था, ब्रोंज बनाया था, ठीक है। किस चीज़ को, कॉपर जो था, कॉपर में उसने टीन को, कॉपर में जो था उसने टीन को या फिर जिंक को एंड लेड को मिलाकर उसने मिक्स करके ब्रोंज का आविष्कार किया, ठीक है। फिर उसके बाद में, मतलब इस टाइम पे जो था वो आदमी जो था, मतलब जो आदि मानव था, उसने सबसे पहले क्या किया था, उसने सबसे पहले पत्थर के बने हुए औजार बनाना स्टार्ट किया। दूसरे नंबर पे आया उसका कॉपर। फिर उसके बाद उसने कॉपर में जब उसने टीन और लेड मिक्स किया या फिर जिंक और लेड मिक्स किया तो उसने बनाया ब्रोंज, ठीक है। फिर ब्रोंज के बाद उसने फिर गोल्ड के बने हुए हथियार, फिर सिल्वर
है ना। और फिर लास्ट में जो था वो आयरन के हथियार के साथ जो था वो फैमिलियर हुआ था, मतलब उसके बारे में वो जानने लगा था, है ना। सबसे पहले किसका यूज़ किया था? पत्थर। दूसरे नंबर पे कॉपर। तीसरे नंबर पे ब्रोंज। जब कॉपर में उसने टीन और लेड को मिक्स किया या फिर जिंक और लेड को मिक्स किया तो ब्रोंज आया, ठीक है। फिर ब्रोंज के बाद हम याद रखेंगे उसमें गोल्ड के भी बनाए, सिल्वर के हथियारों का भी, औजारों का भी। फिर लास्ट में वो आयरन का उपयोग करने लगे थे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया था उस टाइम पे कैल्कोलिथिक एज, मतलब लिथिक एज के बाद आई थी कैल्कोलिथिक एज। नॉर्थ इंडिया में जो था वो लिथिक एज के बाद सीधा कैल्कोलिथिक एज आ गई थी, मतलब पत्थर के औजार के बाद उसने कॉपर के औजारों का उपयोग करना शुरू किया था, है ना। और उसके बाद फिर उसने आयरन का। लेकिन जो साउथ इंडिया था, साउथ इंडिया में जो था लिथिक एज के बाद उसने डायरेक्टली आयरन का उपयोग करना शुरू किया था। मतलब नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले उसने पाषाण काल, मतलब पाषाण काल आया था, पत्थर के औजार, फिर उसके बाद कॉपर के औजार, फिर उसके बाद आयरन के। लेकिन साउथ इंडिया में उसने पत्थर के औजारों के बाद डायरेक्टली उसने आयरन के, जो लोहे के औजारों का उपयोग करना शुरू किया था इंस्टेड ऑफ कॉपर के औजार, ठीक है। मतलब साउथ इंडिया में कॉपर वाला जो था वो हो गया था स्किप, क्योंकि कॉपर जो था वो साउथ इंडिया में जो था वो नहीं उगाया जाता था, तो ये जो था वो स्किप हो चुका था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अब इसमें बताया गया है कि प्री हड़प्पा काल जो था, हड़प्पा संस्कृति जो थी, हड़प्पा संस्कृति से पहले जो था कॉपर और ब्रोंज था। हड़प्पा में जो था गोल्ड, सिल्वर और आयरन भी था, ठीक है। जो हड़प्पा काल था, हड़प्पा काल जो था, हड़प्पा काल से पहले आया था हमारा कॉपर और ब्रोंज का उपयोग करना शुरू किया था। फिर आया था हमारा गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन, जो कि हड़प्पा काल में था। जो हड़प्पा काल है, हड़प्पा काल को जो हम हैं वो कैल्कोलिथिक पीरियड भी बोलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो था कॉपर का जो था यूज़ होना स्टार्ट हो चुका था हड़प्पा काल में, ठीक है। उस टाइम पे जो थी मतलब हाँ, पॉटरी का भी यूज़ किया जाने लगा था और ब्लैक एंड रेड पॉटरी का यूज़ किया जाने लगा था, ठीक है। फिर हाँ, हम देखते हैं कि जैसे कि एक हमने देखा था कि जो बच्चे थे, मतलब जैसे जो स्मॉल बेबीज़ जो थे, जैसे किसी इन्फेंट की या फिर स्मॉल बेबीज़ की डेथ हो जाती थी तो उनको पहले किस में रखा जाता था, उनको कैसे दबाया जाता था? उनको सबसे पहले जो था एक पोट में रखा जाता था, घड़े में, फिर उसके बाद उनको दबाया जाता था। मतलब पोट जो था वो सिंबल था कि बच्चा जो है वो वापस अपनी माँ की कोख में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको पहले पोट में रखा जाता था। अब हम जो पढ़ेंगे, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना हड़प्पा सिविलाइजेशन और हड़प्पा सभ्यता, है ना, जिसको हम सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसका जो कार्यकाल है वो लगभग 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक है। ओके। तो सबसे पहला, मतलब इसका जो ओल्डेस्ट नाम है, जो प्राचीन नाम है वो है इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो अब सबसे पहले, मतलब अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा द फर्स्ट, मतलब हड़प्पा नाम इसका क्यों पड़ा? इसका नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो थी वो फर्स्ट साइट थी जिसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो अब इसको जो था इंडस सिविलाइजेशन किसने बोला था? एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे एजे टोइनबी जो थे, उन्होंने इसका नाम जो था इंडस सिविलाइजेशन रखा था, ठीक है। कि किसने रखा था इसका नाम इंडस सिविलाइजेशन? सबसे पहले इसको हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया? क्योंकि एक हड़प्पा नामक स्थान पे ये सभ्यता जो थी वो डिस्कवर हुई थी, इसलिए इसका नाम जो था वो हड़प्पा सभ्यता रखा गया, ठीक है। फिर हड़प्पा सभ्यता को इंडस सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इंडस सिविलाइजेशन किसने बोला था इसको? एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जिनका नाम था एजे टॉइनबी, ठीक है। एजे टॉइनबी जो थे उन्होंने इसको जो था इंडस सिविलाइजेशन भी, मतलब इंडस सिविलाइजेशन को इंडिक सिविलाइजेशन बोला था। फिर उसके बाद अब इसका नाम जो था वो इंडस सिविलाइजेशन क्यों था? क्योंकि इसकी जो थी वो एक मतलब लोकेशन थी। लोकेशन कहाँ थी? इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट अलोंग द इंडस सरस्वती रिवर वैली, मतलब ये सिंधु और सरस्वती के जो संगम जो था, मतलब
उस जगह पे जो था इस सभ्यता का विकास हुआ था, इसलिए इसको जो था सिंधु सभ्यता बोला जाने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसका जो टाइम पीरियड है, हमें टाइम पीरियड का किस विधि से पता चलता है, हमें पता चलता है कार्बन 14 की डेटिंग से हमें पता चलता है। ठीक है, कार्बन 14 जो है वो कार्बन का एक आइसोटोप है ना, उससे हमें पता चलता है कि जब किसी भी चीज़ का हमें टाइम पीरियड निकालना है तो हम कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन बोला था, वो बोला था जॉन मार्शल ने। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हिस्ट्री में, क्या है, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो थे वो फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने टर्म यूज़ की थी इंडस सिविलाइजेशन। और इंडिक सिविलाइजेशन जो यूज़ की थी वो किसने की थी, टॉइनबी ने। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एजे टॉइनबी की जगह आप टॉइनबी भी याद रख सकते हो। ठीक है, टॉइनबी जो थे उन्होंने जो थी वो इंडिक सिविलाइजेशन बोला था, और जो जॉन मार्शल थे उन्होंने बोला था इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, और वैसे इसका नाम हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता क्यों था इसका नाम, क्योंकि ये जो था वो हड़प्पा नामक स्थल पे इसको खोजा गया था। ठीक है, और कौन सी नदियों के संगम स्थान पे, मतलब इंडस और सरस्वती, इसलिए इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट नाम था इसका इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे इंडस सिविलाइजेशन जो थी वो कौन से मतलब पीरियड को बिलोंग करती है, वो करती है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को, और जिसको कैल्कोलिथिक एज या फिर ब्रोंज एज भी बोलते हैं। ठीक है, कैल्कोलिथिक क्या था, कैल्को का मतलब था कॉपर, कॉपर और लिथिक मतलब जैसे कि अब पत्थर, पाषाण काल में सिर्फ और सिर्फ पत्थर का यूज़ करते थे, लेकिन जब कैल्कोलिथिक आया तो उसमें जो था पत्थर का तो यूज़ करते थे, साथ में कॉपर का भी यूज़ करने लगे, है ना। वो एकदम से थोड़ी ना ट्रांजिशन हुआ उसमें कि पत्थर को वो सीधा ही छोड़ देंगे और डायरेक्टली वो कॉपर पे आ जाएंगे, नहीं, पत्थर का भी यूज़ करेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने एक नया जो धातु खोज निकाली थी वो थी कॉपर, तो वो कॉपर का भी साथ में यूज़ करने लगे थे। ठीक है, और फिर कॉपर में जब उन्होंने टीन और लेड मिलाया या फिर जिंक और लेड मिलाया तो उन्होंने क्या बनाया था, ब्रोंज। ठीक है, तो इसलिए इस पीरियड को बोलते हैं, क्योंकि इस पीरियड पे जो थे इन मेटल्स की डिस्कवरी हुई थी और इनसे हथियार बनाए गए, तो इसलिए इसको कैल्कोलिथिक एज भी बोलेंगे और इसको ब्रोंज एज भी बोलेंगे। ठीक है, और इसकी जो मेजर साइट्स हैं, मेजर साइट्स जो हैं वो कौन कौन सी है, एक तो सिंध है ना, बलूचिस्तान है, ये पाकिस्तान में है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी है, नॉर्थ महाराष्ट्र है। इन जगहों पे जो था इंडस सिविलाइजेशन जो था वो खोजा गया था। ठीक है, Scholars generally believe that Harappa, Ghaggar, Mohenjo-daro एक्सीज रिप्रेजेंट द हार्टलैंड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें बोला था नॉर्थन मोस्ट जो साइट है, अब हम साइट्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली जो नॉर्थन मोस्ट मतलब सबसे उत्तरी जो साइट है वो है रोपड़। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। फिर मांडा, जम्मू कश्मीर। सबसे पहले हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आएगा हमारा जम्मू कश्मीर में हमारा मांडा आएगा, है ना, जो चिनाब नदी के किनारे है। रोपड़ आएगा जो सतलुज नदी के किनारे, जो पंजाब में है। फिर दूसरे नंबर पे सबसे पहले नॉर्थन मोस्ट, फिर साउदर्न मोस्ट साइट। ठीक है, साउदर्न मोस्ट में कौन सा आएगा हमारा, गुजरात। ठीक है, जो कि गुजरात में है भागतरव है, और दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में है, गुजरात के भागतरव में और महाराष्ट्र के दैमाबाद में। ठीक है, अब हम ईस्टर्न की साइड को चलते हैं, तो ईस्टर्न में आएगा हमारा यूपी। ठीक है, तो यूपी में हमारा आलमगीरपुर है ना, और जो कि हिंडा नदी के किनारे। और वेस्टर्न मोस्ट में जो है वो हमारा आएगा सुत कांगेडोर। ठीक है, सुत कांगेडोर जो है वो हमारा जो है वो पाकिस्तान और मतलब मकरान कोस्ट है जो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर है, उस तरफ है वो, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर है सुत कांगेडोर। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट साइड। ये आगे क्या क्या है, सबसे पहले हमने देखा नॉर्थन मोस्ट में हमारे जम्मू कश्मीर का मांडा आ गया, पंजाब का रोपड़ आ गया। ठीक है, साउथर्न मोस्ट में हमारा महाराष्ट्र का दैमाबाद आ गया, गुजरात का आ गया हमारा भागतरव। ठीक है, उसके बाद हम ईस्टर्न मोस्ट में जाएंगे। ईस्टर्न मोस्ट में हमारा आ गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर। अब हमारा वेस्टर्न मोस्ट में सुत कांगेडोर जो है वो पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसकी जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी जो हमारी कैपिटल सिटीज़ है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इसकी कैपिटल सिटीज़ हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ठीक है,
कौन सी है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। और जो पोर्ट सिटीज़ हैं, ठीक है, पोर्ट सिटीज़ जो हैं वो है हमारी लोथल है, सूतकांगेडोर है, अल्हादीनो है, बालाकोट है और कुंतासी है, ठीक है। ये सारी सिटीज़ जो हैं ये पोर्ट सिटीज़ हैं। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा कि हमारे जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो सबसे पुराना नाम है वो है सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा था, क्योंकि वो हड़प्पा नामक स्थान पे उसकी खोज हुई थी, ठीक है। और साथ में हमने देखा कि इंडस सिविलाइजेशन किसने बोला था, जॉन मार्शल ने। उसमें एक नाम था इंडिक, इंडिक सिविलाइजेशन बोला था टोइनबी ने, ठीक है। फिर हमने देखा था इसको कैल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं और इसको साथ में ब्रोंज एज भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमने 4 साइट्स देखी थी, नॉर्थ मोस्ट, साउथ मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट, ठीक है। इसमें हमने देखी कैपिटल सिटी जो 2 है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है हड़प्पा और एक है मोहनजोदाड़ो। इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। और साथ में हमने पोर्ट सिटीज़ देखी, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इतना ही कवर करते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।